इस क्रूज पर टोटल 39 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 15 से 16 तो करीब छोटे छोटे बच्चे ही थे, जो बेचारे अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के साथ घूमने आए थे। ऐसी नाजुक ऑडियंस की क्राउड को मेंटेन करने के लिए गैस करो कितने लोग थे क्रूज पे। सिर्फ एक। सोचो, सिर्फ एक बंदे की जिम्मेदारी थी कि वो सभी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की क्राउड की जान बचाएगा अगर कुछ हादसा हो गया तो। क्योंकि इसके अलावा एक जो पायलट था वो तो क्रूज चलाने में बिजी ही रहने वाला था। रूल के हिसाब से जो टोटल 3 होने चाहिए थे, आज के दिन तो वो 3 भी नहीं थे, सिर्फ 2 ही थे, एक हेल्पर और एक पायलट। इनफैक्ट उस हादसे के वो लोग जिनकी जान बच गई, उन्होंने तो ये तक बताया है कि क्रूज डूबने से पहले ही ये दोनों यानी कि हेल्पर्स और पायलट अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए और लोगों की परवाह ही नहीं की। तीसरा सबसे बड़ा कारण हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऊपर शिफ्ट होना। फिजिक्स यहाँ सिंपल है पर डेडली है। जब स्टॉर्म ने तेज वेव्स बनाई, क्रूज वेसल पहले से डीस्टेबलाइज हो रहा था और मल्टी फ्लोर क्रूज पे सबसे ऊपर वाला पार्ट नेचुरली टॉप हैवी होता है। जैसे ही पैनिक फैला और लोग एक ही तरफ या ऊपर की तरफ भागे तो बोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर और एक साइड शिफ्ट हो गया, जिससे वो विद इन मिनट्स पलट गई। इसका एक क्लासिक इंडियन एग्जांपल टेक कार्डी 2009 हादसा है, जहां ऑफिशियल वर्जन था कि एक ही साइड पे लोग इकट्ठे हो गए और बोट ओवरटर्न हो गई, यानी वेट डिस्ट्रीब्यूशन वाली गलती बोट्स और क्रूज पलटने का सबसे बड़ा ट्रिगर होती है। चौथा और सबसे बड़ा रीजन था क्रूज पे चढ़ने से पहले या फिर क्रूज पे चढ़ते ही लोगों को लाइफ जैकेट ना पहनाना और उन लाइफ जैकेट्स को ताले के अंदर बंद रखना। लेकिन लाइफ जैकेट्स वाले पूरे केस में भी तो टोटल 3 एंगल्स निकल के आ रहे हैं ना। सबसे पहला एंगल है पायलट का, दूसरा एंगल है लोगों का कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके लाइफ जैकेट पाई, और तीसरा एंगल ये है कि